गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त स्मॉल गार्डन विद आरजे से। दोस्तों, डॉग फ्लावर पे एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह इनके सीड्स को कलेक्ट करके आप इनसे पा सकते हैं बहुत सारे प्लांट अपने घर पे ही। तो फ्रेंड्स, डॉग फ्लावर को स्नैपड्रैगन भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर जैसी एक फ्लाई आके बैठती है जो इसके पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इसलिए कि ये देखिए, डॉग फ्लावर में इसका स्टेग्मा यहाँ पे छुपा हुआ होता है। डॉग फ्लावर इसको इसलिए भी कहा जाता है, ये देखिए, जब हम इसको इस तरह प्रेस करते हैं तो जिस तरह डॉग मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए। ओके दोस्तों, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन फिर दे देते हैं आपको चलते चलते। बहुत सारे कलर्स में आता है ये, येलो, ऑरेंज, मैरून, मैजेंडा, रेड, पिंक, वाइट कलर में, मल्टी शेड्स में, बहुत सारे कलर्स में आता है। बहुत हार्डी प्लांट है। इसके अलावा दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में इसे डॉग फ्लावर कहते हैं। फुल सनलाइट में इसे रखिए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ सकें। विंटर फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं दोस्तों, उन्हें फुल सनलाइट ही पसंद आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ करे, उसमें बहुत सारी बर्ड्स आएँ और वो खूब फ्लावरिंग करे, तो ज़रूरी है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आप फुल सनलाइट में रखिए। मॉर्निंग में एक बार आप इन्हें पानी दे दीजिए। फुल शावरिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट जब इन्हें मिलेगी तो इनके फ्लावर्स पे से वाटर जो है वो सूख जाएगा और आपके फ्लावर्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी पॉट में पानी डालिए, जब देखें कि सरफेस की मिट्टी ड्राई हो चुकी है, प्लांट में हर वक्त खड़ा रहने से इसकी जड़ें गल जाएंगी अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो, और इसके लीव्स भी येलो होना शुरू हो जाएंगी। इसे सीड और कटिंग दोनों से ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग प्लांट को रिच सॉइल पसंद है ताकि सीज़न में भरपूर फ्लावरिंग कर सकें। दोस्तों, इसकी फुल इंफॉर्मेशन हम आपको एक और वीडियो में दे चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको इसके सीड दिखाते हैं। ये देखिए, डॉग फ्लावर पे यहाँ से फ्लावर आके सूख के गिर चुके हैं और फ्लावर्स के नीचे से ये इस तरह के सीड पॉट बनने लगते हैं। अगर दोस्तों आप प्लांट से इनको कट नहीं करेंगे तो ये प्लांट अपनी फ्लावरिंग रोक देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीड पॉट बनने लगे हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने छोड़ दिए थे। और अब साइड से देखिए, इसकी न्यू ब्रांचेस आ रही हैं जिन पे बर्ड्स आएंगी और फ्लावर भी आएंगे। तो आपको करना ये है दोस्तों, इन सीड पॉट को प्लांट से टाइम टू टाइम कट करते रहा कीजिए। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बारीक बारीक ब्लैक कलर के सीड्स हैं, इसके बहुत बारीक होते हैं। एक सीड पॉट में दोस्तों बेशुमार सीड भरे हुए होते हैं। आप इन्हें कलेक्ट कीजिए और अपने सॉइल मीडिया में किस तरह आप इन्हें करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पॉट में 80% कोकोपीट, थोड़ी सी रिवर सैंड और 20% लीफ कंपोज, इन सब का मिक्सचर बना के मैंने इस पॉट में, नीचे एक होल है, ये देखिए, इसमें मैंने एक ठीकरी रख दी है इसी गमले की टूटी हुई, और ये सोइल मीडिया मैंने इसमें डाल के इसमें अच्छी तरह पानी दे दिया। पानी ड्रेन हो गया इसमें से, और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपको सीड इसमें प्लेस करना है।
अप्रैल मंथ में फ्रेंड्स आप इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि स्टार्ट विंटर में तो समझें कि ये प्लांट हमें फ्लावरिंग दे रहा होता है। ये देखिए, तो इसका टाइम आता है तकरीबन अप्रैल मंथ में, जब फ्लावर सूखने लगते हैं और सीड पॉड बनने लगता है, और फिर उसमें से हम सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न में न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कोकोपीट रिवर सैंड और कंपोस्ट का मिक्सचर। कुछ ऐसी होती है कोकोपीट, नारियल का बुरादा, नारियल के छिलके में से बुरादा निकलता है। और फ्रेंड्स, ये है मेरी लीफ कंपोस्ट। नर्सरी से बने बनाए ये पैकेट आते हैं लीफ कंपोस्ट के। और दोस्तों, सीडलिंग में ये बेस्ट रहता है। अब हमने इस तरह सीड्स पर 1/2 इंच की लेयर लगा दी, ताकि हमारे नाजुक नाजुक सीड्स को जर्मिनेट होने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। 1/2 इंच की लेयर हमने अपने सोइल मीडिया में पहले सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया। सोइल मीडिया में सीड स्प्रिंकल करने के बाद अब हम दोस्तों, अगर इसको किसी बड़े बर्तन से पानी देंगे तो सीड अपने प्लेस को छोड़ के इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए आप इस पर करेंगे इस तरह से स्प्रे। ये देखिए फ्रेंड्स, और हम इस पर एक प्लास्टिक पॉलीथीन से अपने स्पॉट को कवर करेंगे। कवर करने के बाद दोस्तों, हम इसे ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे सुबह की इसको कुछ सनलाइट मिल सके। और इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि इसमें नमी बनी रहे, मिट्टी को ड्राई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होने के बाद नाजुक होंगे। नन्हे नन्हे प्लांट जब इसमें फूटेंगे तो उन्हें तेज़ धूप नहीं चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको सीड ग्रो करने की इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह हम डॉग्स फ्लावर को सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, कब हम इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। छोटे बच्चे इस प्लांट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरह से समझें कि ये खेल सा मिल जाता है। बड़े भी पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, इन खूबसूरत डॉग फ्लावर्स के साथ बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।